कि हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो बटा है, जो बटा के ऊपर रहता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है। जो बटा के ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो बटा के नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ये बात तो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसमें भी ये अंश और ये हर, मतलब बटा के ऊपर वाला अंश और बटा के नीचे वाला क्या कहलाता है, तो हर कहलाता है। तो भिन्न का जोड़ या फिर घटाव में सबसे पहला काम ये करना है कि जो नीचे हर दिया रहे उन सभी हरों का एलसीएम निकालना है बैक साइड में। तो चलिए हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम करते हैं। सबसे पहले कौन सा टेबल से लगेगा, तो 2 से लगेगा। 2 से टेबल से ये एक बार, 2 के टेबल से 6 कितना हो जाएगा, तो 3 बार। अब किससे लगेगा, तब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से। 3 से 1 का 1 और 1 का 1। जब हम लोगों का एलसीएम में नीचे ये 1 आ जाता है तो मेरा एलसीएम कंप्लीट अब करना है गुना। अब 2 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 2 दिया कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम कितना निकला, तो 6 निकला। तो अब क्या करना है कि अब एक बराबर का चिन्ह दे के इसके बाद एक लाइन पढ़ना है। और एलसीएम कितना निकला था, तो 6 निकला, तो 6 लिख दिए। उसके बाद अब चलना है पहला हर में। ये हो गया पहला हर और ये हो गया दूसरा हर, ठीक ना। अब चलना है पहला हर में। तो पहला हर में क्या है, 2 है। अब इस 2 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे। जब इस 2 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 2 तिहाई 6, 3 बार कट रहा है। तो इस 2 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। जब 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, ठीक। तो 24 लिख लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो आगे भी प्लस दे देंगे, ये आगे समझ में। अब तो पहला हर का कहानी खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। तो दूसरा हर में क्या है, तो 6 है। अब इस 6 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे। जब इस 6 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार कटेगा, तो 6 एकम 6, एक बार कट रहा है। तो इस 6 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जब 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद करना क्या होता है कि जो ऊपर में रहता है उन सभी को जोड़ देना है और नीचे वाला वैसा ही लिख देना है। तो 24 और 4 को जोड़िए तो 24 4 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो 28 लिख देंगे और जो नीचे लिखा जाएगा उसी को हम लोग लिख देंगे। अब क्या करना है, अब कटेगा तो काट देना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए 2 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं। ये 2 के टेबल से कितना बार कटेगा, तो 14 मरते। ये 2 के टेबल से कितना मल्टी करेगा, तो 3 मल्टी। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। इसका आंसर कितना निकला, 14/3। यही हम लोग क्या हो गया, तो